आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइएगा, जोरदार तालियां यीशु के लिए, जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइएगा। हालेलुया। सारे मिलके बोलेंगे यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं खुदावंद में बेहद आज शाम शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ से भरा हुआ हूं, बिलखसूस इस बात के लिए कि हम सारे यहाँ पर उसके हजूर में जमा है। मैं अब जब यहाँ पर ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था और गाड़ी में मेरे हम खिदमत भाई मेरे साथ मौजूद थे, तो मैं खुदावंद से बातें कर रहा था, दुआ कर रहा था अपने दिल के अंदर, और खुदा ने मुझे इस बात को बराबर करवाया कि आज इससे अव्वल के किसी और शख्स के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाने वाला है जो अपनी जिंदगी में तंग आए हुए हैं, जो अपनी जिंदगी में थक गए हैं, जो अपनी जिंदगी में ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ आजमा लिया है, मैंने हर एक चीज आजमा ली है, मैंने हर एक तबीब आजमा लिया है, मैंने हर एक टोटका आजमा लिया है, मैंने हर एक दवाई खा के देख ली है, मैंने बाबों के पास जाकर भी देख लिया है, लेकिन कोई मेरी चीज जिंदगी में कारगर साबित नहीं हो रही। मैं उन लोगों के लिए आज शाम कलाम कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बीमारी से तंग हूं। मैं उन लोगों से आज शाम कलाम करने के लिए आया हूं जो ये कह रहे हैं मैं अपने हालात से तंग हूं, जो आज शाम ये कह रहे हैं मैं बेजार आ गया हूं, जो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूं। आज शाम याद रखे कि खुदावन टूटे हुए को जोड़ने वाला है। आज शाम खुदावन बीमारों को अपना हाथ बढ़ाकर छूने वाला है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपको मेरी नहीं, आपको यीशु की जरूरत है। आपको किसी इंसान की नहीं बल्कि कादर मुतलक खुदा की जरूरत है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताकर आज शाम पैगाम का आगाज करना चाहता हूं। कई महीने पहले मैं पंजाब के एक इलाके में कलाम सुना रहा था, और इसी तरह की एक लंबी सी गली के अंदर, बहुत लंबी गली के अंदर, इतनी लंबी गली कि मैं उसके आखिर में देख भी नहीं पा रहा था कि आखिर में कौन सा शख्स बैठा हुआ है। इतनी लंबी वो गली थी, लेकिन उस लंबी सी गली के अंदर इतना सारा मजमा लोगों का इकट्ठा, और पीछे कहीं कोने में लग के एक जन्म का नाबीना शख्स बैठा हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, जीरो, और वो जन्म से नाबीना था, वो जन्म से देख ही नहीं सकता था। और मैं यहाँ स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ कलाम सुना रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई ऐसा भी शख्स है कि जो जन्म से नाबीना होगा। जब कलाम खत्म हुआ, हमने लोगों के लिए दुआ की और यीशु मसीह नासरी के नाम में अंधों के लिए बेनाई मांगी, लंगड़ों के लिए चलने वाली टांगे मांगी, बहरों के लिए सुनने वाले कान मांगे। और जब हमने ऐसा किया तो कई सारे लोगों को धक्का मुक्की करके स्टेज के सामने आते हुए मैंने देखा कि कोई 6-7 लोग हैं जो लोगों को धक्के देते हुए स्टेज की तरफ आ रहे हैं। जब वो स्टेज के ऊपर आए तो एक शख्स उनमें से छलांगे लगा रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर माजरा क्या है, क्योंकि अब तक हमने लोगों को गवाहियां सुनाने के लिए ऊपर नहीं बुलाया था। लेकिन ये शख्स कूदते हुए उन 6-7 लोगों के साथ ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ गया। जब इससे पूछा गया कि भाई बता तेरे साथ माजरा क्या है, वो तो खुशी के मारे कूद रहा था और कूदे जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। उसके साथ जो ये 6-7 लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये शख्स हमारे पूरे देहात में, ये पूरे गांव में मशहूर है कि ये जन्म से नाबीना है। इसके माँ बाप भी परेशान थे। आज इसकी उम्र 28 साल है, 28 साल से ये नाबीना है, लेकिन आज शाम पहली बार इसने देखना शुरू कर दिया है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है।
यीशु मसीह का नाम जहां लिया जाए मौजूद ज़हूर में आते हैं। अरे ये वो वही यीशु है जिसके बारे में कलाम कहता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, जिंदगी और कयामत भी वही है। जो कोई यीशु को पुकारता है यीशु उसकी सुन लेता है। अगर आज शाम यहां बैठे हुए आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु आपकी सुन लेगा। अगर आज शाम आप अपनी जिंदगी में तंग आए हुए हैं, सब कुछ आजमा लिया है, मैं आपको आज शाम ललकार देना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं कि आज शाम यीशु को ट्राई करें, यीशु को ट्राई करें। एक हवाला मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूं। ये एक ऐसी औरत के बारे में है जो अपनी जिंदगी में तंग हारी हुई, शिकस्ता दिल है, मायूस है, अपनी जिंदगी में जानती है कि कोई उम्मीद है ही नहीं, कोई शख्स मेरी मदद नहीं कर सकता। हो सकता है कि आज शाम यहां पर भी कोई ऐसा बैठा हो जो ये कह रहा है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मेरी आंसुओं को पोंछ नहीं सकता, कोई शख्स मेरे लिए जवाब नहीं बन सकता। अरे मेरी बहन सुन ले, मेरे भाई सुन ले, तुझे इंसान की नहीं यीशु की जरूरत है जो तेरे बदन के अंदर नए अज़ाब पैदा कर सकता है। अगरचे यहां पर कोई ऐसा है, मेरी सुनिएगा बात, अगरचे कोई ऐसा यहां पर भाई है, बहन है जो नशे की लत के अंदर है और वो ये कहता है कि मैं इससे तंग आ गया हूं, मैं बेजार हूं इससे, खुदावंद आज आपकी मदद करने वाला है, वो आपको इस आग में से निकालने वाला है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब, ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसके कलाम मुकद्दस कहता है 12 बरस से खून जारी था। आप खुद इसे पढ़ लीजिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है ये एक ऐसी औरत है जो अपनी जिंदगी में तंग आई हुई है। इसने तबीबों के पास जाकर अपना सारा माल लुटा दिया है, अब इसकी जेबें खाली हो चुकी हैं। ये अपनी जिंदगी में हारी हुई औरत है, इसके पास कोई जवाब नहीं, इसके पास अपने मसलों का कोई हल नहीं है। लेकिन इसने सुन लिया, जैसे आपने सुना था कुरंगी 6 नंबर में इबादत होने वाली है, इसने सुन लिया किसी से कि यीशु मसीह इस राह में से गुजरने वाला है। और इस औरत ने सुनकर, एक बड़ी भीड़ लोगों की जमा थी बिल्कुल इस भीड़ की तरह, और पीछे खड़े हुए उस भाई की तरह ये औरत बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और धक्का मुक्की करती हुई यीशु के पास आई है। मैं कभी कभार जब इस हवाले को पढ़ता हूं, इस औरत का कैरेक्टर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कलाम में लिखा 12 साल से, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 8 साल से नहीं, 12 साल से इसके बदन में से खून जारी था। ना उम्मीद औरत, ना उम्मीद जिंदगी, पस्त हाल, पैसा उड़ा चुकी, बाबों के ऊपर, लुटेरों के ऊपर, जादूगरों के ऊपर। हो सकता है इसने चुनिया चढ़ाई हो सकता है इसने चादरें चढ़ाई हो सकता है इसने दिए जलाए हो सकता है इसने तावीज गले में पहना हो सकता है इसने कहा हो कि मैं यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, इस्राएल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाऊंगी तो शिफा पा जाऊंगी। अरे कोई इसका पुरसाने हाल ना बना, कोई इसके लिए तबीब ना बना, धक्के मार रही है। ओह मैं यूं इसे लेता हूं, वो धक्के मार रही है, कह रही है एक दफा उसके पास जाने दो, एक दफा उसके पास जाने दो जो कोड़ियों को साफ करता है, मैंने सुना है। एक दफा उसके पास जाने दो जो अंधों को देखने वाली आंखें दे रहा है, एक दफा उसके पास जाने दो। लोग उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जा रही है कमजोर हालत के अंदर, अपनी शिकस्त खुर्दा हालत के अंदर,
अपनी हारी हुई हालत के अंदर, अपने टूटे हुए बदन के साथ यीशु के पास जा रही है। एक दफा यीशु को छूना चाहती हूं, पुकार रही है, चिल्ला रही है, एक दफा जाने दो। यीशु के पास जाना है। डॉक्टर के पास गई थी, इलाज नहीं हुआ। बाबे के पास गई थी, दुख बढ़ गया है। एक दफा छूने दो, एक दफा जाने दो। लोग कह रहे होंगे उसे, बीबी नहीं, तू नहीं जा सकती, उस्ताद अभी बिजी है, उस्ताद अभी और लोगों को देख रहा है। अरे उसकी तो फैन फॉलोइंग बहुत थी, बड़ी भीड़ उसके पीछे है। तू रुक जा, तू ठहर जा, थम जा, तेरी बारी अभी नहीं आई। लेकिन इसने कहा, आज मैं यीशु को जरूर ट्राई करूंगी। मैंने डॉक्टरों को ट्राई किया है, लेकिन आज शाम मैं यीशु को ट्राई करना चाहती हूं। और धक्के मुक्की करते करते उसने दुआ नहीं करवाई, बल्कि ईमान से कलाम में लिखा है कि यीशु का पल्ला छू लिया। पल्ला छूने से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये औरत जिसके 12 साल से खून जारी है, शिफा पा गई। ये इस सबब से नहीं हुआ कि यीशु ने कोई मोटे मोटे लफ्ज उसके लिए कहे। ये इसलिए भी नहीं हुआ कि बहुत सारे पर्चियां उसके नाम की आई हों, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दुनिया की तंग आई हुई यीशु की मुतलाशी थी। दुनिया की तंग आई हुई यीशु की मुतलाशी थी। सुन लीजिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से। दुनिया की तंग आई हुई और यीशु की मुतलाशी। अगरचे कोई शख्स ये कहता है कि मुझे अपने घर में बरकत देखनी है, अगर कोई ये कहता है मैं अपनी बीमारी का बिस्तरा छोड़ना चाहता हूं, अगर कोई ये कहता है मैं चाहता हूं कि मैं बदरूहों से आजाद हो जाऊं, आपको तंग आना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, नो मोर, अब और नहीं, अब और बदरूहों का गलबा नहीं, अब और बीमारी नहीं, मैंने सब कुछ आजमा लिया, आज मैं यीशु को आजमाऊंगा। मैंने सब कुछ देख लिया, आज मेरी आंखें सिर्फ यीशु को देखेंगी। मैंने सबको पुकारा, किसी ने नहीं सुना, आज मेरे मुंह से सिर्फ एक नाम निकलेगा, यीशु, यीशु, यीशु। आप ऐसा करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां पर अगर दर्द है तो वो भी जाएगी, गिल्टियां रसोलियां हैं तो वो भी जाएंगी, अगर नाबीना कोई मेरी आवाज सुनता है तो वो बिनाई पाएगा, अगर कोई चल नहीं सकता वो चलना शुरू करेगा, अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो वो तो पहले से आजाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इब्लीस हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। मैं बड़ा अफसुर्दा सा कि भाईयारा ने 1:50 ते कराची पहुंच जाना है, लेकिन आज रात साढ़े दरमियान नहीं ने मुझे खुदावंद ने दिलेरी दी। उसने कहा, याद रख, इब्लीस ने एक इबादत चुराई है, इसे 7 गुना लौटाना पड़ेगा। He will have to repay 7 times more। मैं आपको ये बात सच बता दूं, अगरचे आप तंग नहीं आए तो आज रात आपको तंग आना पड़ेगा अपनी बीमारी से। अगरचे अब तक आप यही कह रहे हैं, इबादत तो उठाऊंगा ते सुबह किसी बाबे दे कोल जावांगा, तो आप गलत एड्रेस पर आए हुए हैं। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि यहां से उठेंगे और फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, तो आप आज रात गलत एड्रेस पर आए हुए हैं। आज रात आपने किसको ट्राई करना है? खाली अगली 2 लाइना ने ट्राई करना है, पिछले आने नहीं करना। आज रात हमने किसको ट्राई करना है भाई? 6 नंबर दे, 3 नंबर दे, 2.5 नंबर दे, लालाबाद दे, मलीर दे, इन्ने सारे लोग इकट्ठे होके भी इन्हीं को बस किन्नू ट्राई करना है भाई? किसको? डॉक्टर को, बाबे को, तबीबों को? किसको? सुना नहीं मैंने, किसको? बोले सारे मिलके यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। आज रात हमने यीशु को पुकारना है।
आज रात हमने सिर्फ यीशु को देखना है। आज रात हमने सिर्फ उसका पल्ला छूना है। आज रात उसमें से कुदरत निकलेगी। आज रात शिफा के झरने बहेंगे। आज रात मौजे होंगे, बेड़ियां टूटेंगी, जिंदगी आजाद होंगी, क्योंकि कादर मुतलक खुदा हमारे दरमियान है। हालेलुया। क्वायर से मेरी दरख्वास्त है वो सारे भाई बहनें अपनी जगह पर आएंगे, हम मिलकर यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को बुलंद करें। मेरा सवाल आपसे है कि आप तंग आए हुए हैं? क्या आज रात आप यीशु का पल्ला छूने के लिए तैयार यहां बैठे हैं? आइए अपने दिल को तैयार करें। कहे पाकरू मुझे छू, पाकरू मुझे आजाद कर दे। हाथों को बुलंद कर ले आसमान की तरफ। वो फतह बख्शने वाला खुदावंद आपके दरमियान है। हालेलुया। दुआएं करना शुरू करें। इससे पहले कि हम आपके लिए दुआ करें, अपनी बीमारियों को आज शाम शाफी के सामने रख दें। कहें यीशु तेरे खून में शिफा है। तेरी सलीब से बहती हुई खून की धारा के नीचे मैं आता हूं। आज शाम सलीब की कुदरत मेरी जिंदगी में घर कर जाए। आज शाम 12 साल से जारी इस खून वाली औरत की मानंद मैं आज तेरे हुजूर में हूं। मैं धक्के मुक्की करके यहां पहुंचा हूं। मैं पहुंची हूं। मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए यीशु तेरी जरूरत है। And he is going to deliver you tonight. Hallelujah. Pialba ka sandriando lo korobo sheterebe. Pialba rakamana sondro bolo robo. Pialba kamalala sondria tayala raba. Pialba ramana sondro yokotoro. हालेलुया। कहिएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। कहिएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। यीशु के नाम में, यीशु को हम फतह पाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान तू भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। जीसस, आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और आज शाम कहे, यीशु तू मेरी जिंदगी में फातेह है। यीशु आज शाम तू मेरी बीमारी पर फातेह है। डिक्लेयर करिएगा इन बातों को। यीशु तू मेरी जिंदगी में फातेह है, तू मेरी बीमारी पर फातेह है, तू मेरी कमजोरियों पर फातेह है, तू मेरे हालात पर फातेह है, तू मेरे घर में भी फातेह है, तू मेरी हर एक शय में फातेह है। हालेलुया। शेर ने खेले रे बेले खेले रे बेले रे बेले रे बेले यीशु के नाम में आज दुखियों के दुख ले ले। आज एक जो दुखकारे हुए हैं वो आज तेरे कदमों से शिफा लेके जाए। हालेलुया। आज जो तर आ चुके हैं अपनी बीमारियों से वो आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु 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 यीशु। हम हर तरह की बदरवा को खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधते हैं। नाबीनाई की रूहों को, मफलूज करने वाली रूहों को, बहरी रूहों को, गूंगी रूहों को खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में बांधते हैं। हालेलुया हालेलुया। और इसी घड़ी इन बदलों में से निकलने का हुक्म करते हैं। इसी घड़ी इन बदलों में से निकलने का हुक्म यीशु के नाम को शिफा दे यीशु की दया से। आए अपने हाथों को उठाकर छू मुझको शिफा दे यीशु की दया से। छू मुझको शिफा दे यीशु की दया से। मुझको यीशु की वफा से। अरे मुझको वफा से यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। सुनिएगा बड़े ध्यान से मेरी बात को। अपने हाथों, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। कलाम में लिखा है, पहली बात ये औरत हारी हुई थी, जानती थी कि यीशु के अलावा और कोई नहीं जो इसका सहारा बने। दूसरी बात, हिम्मत करके, धक्का मुक्की करके यीशु के पास आई। मैं इस वक्त उन लोगों को दावत दे रहा हूं, मैं इस वक्त उन लोगों को आगे आने की दावत दे रहा हूं जो ये कहते हैं मुझे यीशु की जरूरत है। भाई ये रस्सी खोल दे। जो आज रात ये कह रहे हैं यीशु मुझे तेरी जरूरत है आज रात।
वो आगे आए बगैर पड़ोसी का इंतजार किए हुए। इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, ये आपके और खुदा के बीच में है। भागते हुए आए उसके पास, भागते हुए आए, भागते हुए आए, दलेरी से आए। अगर आप ये कह रहे आज रात मुझे यीशु की जरूरत है, इट्स योर टाइम, ये आपका वक्त है। भागते हुए आगे आए, यीशु के पास आए। The Lord is calling you, the Lord is calling you. Come on. शिवरिया ले रेबेके ले रेबे, अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा उसे तू बना, मसीहा दीवाने तुझे बना। यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। मसीहा दीवाने मुझे तू बना, मसीहा दीवाने मुझे तू बना। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, दुआ, दुआ। मेरे इन लबों पर यही है दुआ। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। हुआ हुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा। हुआ हुआ तारीफ खुदा करो यहाँ पर हम बस खुदा की प्रस्तुत करें, उसकी सताइश करें और उसके नाम को ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ। थोड़े सारे
कुदरत, खुदा का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। खुदा की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। खुदा अजीब और जलाली काम कर रहा है। दुआ करें हालेलुया 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 हालेलुया। रबाला समा ममा कंगाला ताला रबा रबाला शंगाला रियाला ताला रबाला रबा रेबेले समय में मेंदेले रेबे इबाला शंगाला रियाला ताला रबा और इबेले समय में रबियाला रियाला ताला रबाला रा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी कुदरत के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे जलाल के अजीब काम यहाँ पर हो रहे हैं। खुदा का पाकरू यहाँ पर हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस मेरी जिंदगी यीशु मेरी बंदगी, तारीफ यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी यीशु मेरे जीने की वजह, अब जानी बीमार। अगर आपके पास गवाही है, इस घड़ी खुदा ने आपकी जिंदगी में कुछ किया तो जल्दी से सामने आकर बताइएगा, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। कलाम में लिखा है आपकी गवाही यीशु की गवाही है। यीशु आ गया, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने की वजह, जानी बीमारी है आ गया, जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया। चेते कर की वे तेनू यीशु ने हराया है, चेते कर की वे तेनू यीशु ने हराया है, कि वे लहू डाल तेनू जड़ तो मिटाया है, कि वे लहू डाल तेनू जड़ तो मिटाया है। मेरी चंगियाई नू आजा हुन रो के बिखा, मेरी चंगियाई यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जीने दी वजह, जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया। खुदा का पाकरू यहाँ पर मौजूद है और वो मौजूद है। जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया।
तेरा शुक्र। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा ऐ खुदा, हारून की बेटी मेरी दुआ है जो 6 दिन की है, हारून की बेटी की सारी बीमारी यीशु के नाम में वजह हॉस्पिटल में खत्म हो जाए। हालेलुया। करेगा दिया पाने में यीशु का वादा है। एक काम नया तू करेगा, दिया पाने में दिया हर दरवाजा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से। अगर आज शाम खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई काम किया है, ये वक्त है बिना गवाही दिए मत जाइएगा। अगर आज रात खुदा के पाकरू ने आपको छुआ है, सामने स्टेज के ऊपर आ गए, स्टेज के ऊपर आकर गवाही दे, बताए यीशु के बड़े कामों के बारे में। हालेलुया। अगर आज खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है तो ये मौका है कि आप सामने आए और गवाही दें, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। जल्दी से वक्त बजाया किए बगैर हमारा ये ईमान है कि खुदा ने आज बहुतों की जिंदगियों में अजीब तौर से काम किया। इस तरफ आ जाए स्टेज की तरफ और आकर गवाही दें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। जल्दी से जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा ये ईमान है कि आज खुदा ने कसरत से लोगों की जिंदगियों में काम किया है। जरूर आए सामने, जल्दी से गवाही दे, ताकि गवाही जो है वो आपकी जिंदगी में कायम हो और आपकी जिंदगी के वसीला से दूसरों की जिंदगी में ईमान पैदा हो। अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी से सामने आ जाए, जल्दी से। हालेलुया। वो जिंदगियां उन्हें मैं दावत दे रहा हूं। कलाम में लिखा है, जब ये औरत गई तो इसने दुनिया में मशहूरी कर दी इस बात की कि यीशु ने इसे इसकी बीमारी से आजाद कर दिया है। आज रात अगर खुदा के पाकरू ने आपको छुआ है, अगर आपने शिफा पाई है, तो जरूर खुदावंद की गवाही दे। आइए भाई की जुबानी सुनते हैं कि खुदावंद ने आज रात इनकी जिंदगी में क्या किया है। सुने हालेलुया। आज मैं बहुत सारी इबादतों पे जाता हूँ, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे जो मैं बता नहीं पाता था, यानी कि दुआ में भी नहीं बात कर सकता था खुदा से। लेकिन आज कुछ ऐसा महसूस हुआ, मुझे ये भी नहीं पता था कि आज इबादत है। तो
मेरा घर इधर ही है, सब जानते हैं। तो बस मैं ऐसे ही आ गया, फिर गीतों में दिल किया कि मैं आगे आऊँ। तो बताना था मैंने कि कुछ मेरे गुनाह ऐसे हैं कि जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता था। तो आइए भाई की तरफ अपने हाथ को, आप जितने यहाँ पर हैं आइए इनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं, अपनी आंखें बंद करें भाई। दिस इज बिग, ये बड़ी बात है कि इस तरह गवाही के तौर पर अपना आप सामने ले आना। आइए अपने हाथ को इनकी तरफ बढ़ाएं। खुदावंद आसमानी खुदा, आज रात हम इस भाई को तेरे हाथ में देते हैं, सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक इसी तरह खून में छुपाते हैं। And the spirit of shame, I command you to come out of his body now. Now, come out. Come out. इसके बदन को छोड़, हर तरह की शर्मिंदगी इसमें से निकले। और आज रात खुदावंद हम इसे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रोल कुदस के नाम में तेरे सुपुर्द करते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जीसस, आइए जोरदार तालियां मसीह के लिए बजाइए। इस बड़े कार्य के लिए जो खुदा ने इस भाई की जिंदगी में किया है और आज रात इन्होंने निजात पाई। आए जल्दी से, अगर और कोई गवाही देना चाहता है तो जल्दी से सामने आ जाइए। बहन आ रही है, जगह दें इनको, थोड़ी सी जगह दें गवाही के लिए, जल्दी से। दिलेरी से, शर्माना नहीं है। गवाही किसी बंदे दी नहीं है, मसीह खुदावंदी है। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। जब से मैं घर से इबादत का नाम सुना है तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द शुरू हो गई है और काफ़ी दिनों से मुझे बुखार भी हुआ है और मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इबादत पे आऊँ। जब से मैंने इबादत अटेंड की है और दुआ करवाई है तो मैं ठीक हो गई हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे इस बड़े काम के लिए। जीसस, हालेलुया। बहुत सारी जिंदगियों के अंदर खुदा ने काम किया है। आप जरूर गवाही दें ताकि गवाही के सबब से आपकी शिफा जो है वो कायम रहे। ये हमारी छोटी बेटी भी जो है ये कोई गवाही देना चाहती है, सुने बेटा, बताओ। सुने, शोर मत करें। लोगों को सलाम। मेरे दिमाग में ना बहुत दर्द होती है रोज। दिमाग का मतलब है सिर। अब ठीक है कि क्या हुआ? तो अब दवा की है तो अब मेरा सिर दर्द सही हो गया। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए आप जितने यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। सारे अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद हमारे कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू आज रात यहाँ पर मौजूद है। तूने जिंदगियों के अंदर से बंधनों को तोड़ा है। आज रात तूने जुओं से जिंदगियों को बहाल कर दिया है। खुदावंद हम इन जिंदगियों के लिए कलाम जारी करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हर तरह की बीमारियों से आजाद हो जाएं और हर तरह की बदरवा के जोर, हर तरह की लानतें, हर तरह की कमजोरियां, नाचाकियां इन बदनों में से यीशु के नाम में चली जाएं। खुदावंद आसमानी, पट्टों की सारी दर्द यीशु के नाम में जाए। गिल्टियां, रसौलियां हम उन्हें कलाम करते हैं, डिसॉल्व हो, डिसॉल्व हो, डिसॉल्व हो। खुदावंद इन बदनों पर तेरी इलाही शिफा ठहरे है। खुदा तेरी बरकत का हाथ इन पर हो, इन्हें कामिल तौर पर शिफायाब कर। आए हम सब मिलकर खुदा की दुआ में शरीक होंगे। बुलंद आवाज से सब दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में। 3 तारीख को कराची गॉस्पेल फेस्टिवल जो एक ग्रेस नेटवर्क की तरफ से, उसमें सबके हर दिल अजीज वर्शिपर अरसलान जॉन, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर यारे, और खुदा के बंदा पास्टर टोनी कोस्टा, इनको भी खुदा ने अपने कलाम की कुदरत और मौजज़ात की कुदरत दी है।
3 तारीख को यहाँ बहुत सी बसेस जाएंगी, आप सब आए और खुदा की कुदरत को पाएं। ये एक बहुत बड़ी गवाही हम भाई सुने। आइए इस गवाही को बड़े ध्यान से सुनिएगा। भाई बता रहे हैं, आइए सुने सुने। कि मेरे सीने में दर्द होने से तो दुआ करवाइए तो मेरा दर्द ठीक हो गई। मेरे सीने और गले च बड़ी दर्द सी, हो गए 3-4 दिन तो कहते ने मेरे सीने ते गले च दर्द सी, जड़ी आज रात मुक गई है। जोरदार तालियां यीशु लिए बजाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा आप सबको बरकत दे।